I'm going to speak to the children first. मैं बच्चों से पहले बात So- करूंगा Please listen carefully. और बड़े ध्यान से उसको सुने। First of all, a verse in Mark's Gospel, मरकुस 5 अध्याय, chapter 10. मरकुस माफ करना, Mark मरकुस chapter 10. 10 अध्याय। It's very important for you children to know what Jesus thinks about you. और बच्चों, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि यीशु मसीह आपके बारे में क्या सोचता है। See, we cannot see Jesus Christ, और देखिए, हम यीशु मसीह को देख नहीं सकते, but he came to this earth as a man. लेकिन यीशु मसीह एक मनुष्य के रूप में इस संसार में आया From heaven, he came to this earth as a man और स्वर्ग से धरती पर एक मनुष्य बनकर यीशु मसीह आया 2000 years ago. 2000 साल पहले। And the main reason he came और मुख्य कारण जिसकी वजह से वो यहाँ आया was to die for our sins. और मुख्य कारण इसलिए वो यीशु आया ताकि हमारे पापों के कारण वो मरे। See, whenever you fight with each other, that is a sin. और जब कभी बच्चे आप एक दूसरे से झगड़ते हैं तो वो पाप होता है। Whenever you tell a lie to your daddy or mommy, that's a sin. और जब कभी आप अपने माता पिता से, मम्मी डैडी से झूठ बोलते हैं, वो एक पाप होता है। Whenever you disobey your daddy or mommy, that's a sin. और जब भी आप अपने पापा मम्मी की बात नहीं मानते तभी आप पाप करते हैं। When you hit somebody, that's a sin. जब आप किसी को मारते हैं तब आप पाप करते हैं। When you take something which is not belonging to you और जब आप किसी की चीज़ लेते हैं जो आपकी नहीं है and you steal it in school or somewhere else, और स्कूल में या कहीं और जगह पर आप चीज़ों को चुराते हैं, that's a sin. वो पाप है। And when you have a bad thought in your mind against somebody, that's also a sin. और किसी के विरोध में आपके मन में कोई बुरा विचार आता है तब भी वो पाप है। And all these things, all of us have got so many wrong things we have done. और हम में से हर एक व्यक्ति के पास ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हमने गलत की है। And when you do something wrong, it has to be punished. और जब कभी आप कुछ गलत करते हैं तो उसकी सजा आपको मिलनी चाहिए। Just like your daddy and mommy will punish you when you do something wrong. और जब कभी आप गलत करते हैं, जैसे आपके पापा मम्मी आपको या कोई पनिशमेंट या सजा देते हैं, But Jesus came to take your punishment upon himself. लेकिन यीशु मसीह इसलिए आया ताकि आपकी सारी सजा को अपने ऊपर वो ले ले। That is why you see the picture of him hanging on the cross. और इसलिए यीशु मसीह को आप देखते हैं कि क्रूस के ऊपर इस प्रकार वो लटका हुआ है। What was he doing there? और वहां पर वो क्या कर रहा है? He was taking the punishment for your sin. वो आपके पापों की जो सजा थी, जो दंड था, वो अपने ऊपर ले रहा था। And after he died, they put him in a grave. और जब वो मर गया उसके बाद उसको कब्र में रख दिया गया। And after 3 days, the grave was opened and Jesus came out alive. और तीसरे दिन के बाद क्या हुआ कि यीशु मसीह, वो कब्र खुल जाती है, So, यीशु मसीह जीवित होकर बाहर निकलता Nobody है। ever comes out of a grave after they die. और कोई भी कब्र में जब वो मर जाते, कब्र के बाद कभी भी कोई जीवित नहीं So when होता है। Jesus came out alive, लेकिन जब यीशु मसीह जीवित होकर बाहर he आया was saying, I've got power over death also. और वो बाहर आकर कहता है कि मृत्यु के ऊपर भी मेरे पास सामर्थ्य So you है don't have to be afraid to die anymore. और अब आपको मृत्यु से डरने की जरूरत नहीं है। And then he went up to heaven और जब वो स्वर्ग में गया and he said, I'm going to come back. और वो कहता है मैं और एक बार वापस One आऊंगा day I'll come back to judge everybody. और एक बार वापस मैं लौटूंगा और सबका न्याय करूंगा। But when he was on earth, लेकिन जब वो पृथ्वी पर था, we read here in Mark 10 verse 13, they brought children to him. और मरकुस 10:13 में हम पढ़ते हैं कि जब वो पृथ्वी पर था, यीशु मसीह के पास बालकों को लाया गया। The mothers brought the children saying, please touch our children and pray for them. और जैसे माता अपने बच्चों को यीशु मसीह के पास लाई कि उसका हाथ रखकर उनके लिए प्रार्थना वो कर सके। But the disciples of Jesus said, no, get away from here. लेकिन- Jesus has no time for children. और यीशु मसीह के शिष्य को कहते कि बच्चों को यहाँ से दूर करो, यीशु के पास बच्चों के लिए कोई समय नहीं है। Because they had seen all the other religious leaders, they had no time for children. क्योंकि उन्होंने देखा था कि वहाँ के जो धार्मिक गुरु थे, उनके पास बच्चों के लिए कोई भी समय नहीं था। See, most grown-up people don't speak to children. और जो बहुत ही बड़े हुए जो लोग होते हैं या वृद्ध या अच्छे लोग, वो बच्चों से बात They नहीं don't करते care for हैं। children वो बच्चों से बिल्कुल उनकी चिंता नहीं करते because they think, what can we talk to children? और वो सोचते हैं कि वो बच्चों से क्या बात करें। But Jesus was different. लेकिन यीशु मसीह बहुत ही अलग था।
He loved little children. वो बच्चों से प्रेम करता था, He wanted to talk to children. बच्चों से वो बात करना चाहता था। And so when the disciples drove them away, और जब शिष्यों ने उनको बाहर निकाल दिया, Jesus said, "No, don't drive them away." यीशु कहता है कि उनको बाहर मत निकालो। It says in Mark 10:14, Jesus was angry with his disciples. और 10-14 मरकुस में लिखा है कि यीशु मसीह अपने शिष्यों से क्रोधित हो जाता है। Imagine, he was angry with his disciples. और सोच के देखिए, वो अपने जो शिष्य है उससे क्रोधित हुआ। He said, "Why are you driving the mothers and children away? और वो कहते हैं, बच्चों को और उनकी माताओं को क्यों यहाँ से बाहर निकालते हो? Bring them here. उनको मेरे पास लाओ। Let them come to me, because the kingdom of God belongs more to these children than to you grown-up people." और वो कहता है कि इन बच्चों को मेरे पास आने दो, क्योंकि बालकों को इनके लिए So, परमेश्वर का राज्य है, आपसे बढ़कर, बड़ों से। If Jesus were to come here today, अगर यीशु मसीह यहाँ पर आज आए, he would say the same thing. वो वही बात कहेगा। I want to speak to you children. मैं आप बच्चों से बात करना चाहता हूँ। He will not drive you away. वो आपको वहाँ से दूर, यहाँ से दूर नहीं करेगा। So it's very important for you to know और ये मुख्य बात है कि आप इस बात को जानें that Jesus loves you. कि यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है। He wants to do good to you. वो आपका भला करना चाहता है। He wants to answer your prayer. वो आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देना चाहता है। We have to pray to him when we do something wrong, और जब हम कुछ गलत करते तो हमें प्रार्थना करने की उससे ज़रूरत है। saying, "Lord, please forgive me." उससे कहना है, प्रभु तो मुझे माफ़ कर। And also, we can pray to him when we need something. और जब हमें कोई ज़रूरत है तब भी हम उससे प्रार्थना कर सकते हैं। Supposing you lost something maybe you lost a school book somewhere. और कहीं पे आप सोचे कि आपकी स्कूल बुक कहीं पे आपने खो दी, You must pray. आपको प्रार्थना करना है। "Lord Jesus, यीशु मसीह, this book of mine from school, I lost it. और ये जो स्कूल में जो मेरी बुक थी वो मैंने खो दिया है कहीं पे, Please help me to find it." प्लीज़ मेरी मदद करके ये मुझे मिल जाए। So you must learn from when you're a child to pray for little things and big things. और जब आप बच्चे हैं तभी आप छोटी छोटी या बड़ी बड़ी बातों के लिए प्रार्थना करना सीखें। Are you listening to me? क्या आप मुझे सुन रहे हैं यहाँ पर? I think somebody needs to control that one rebellious child. Otherwise we'll get distracted. Okay. And parents must teach their children to obey. और माता पिता को अपने बच्चों को आज्ञा मानना सिखाना है। It's a very good testimony ये बहुत ही if अच्छी you have गवाही children होगी who obey. जो बच्चे आज्ञा का पालन करते हैं। So children, listen to this, बच्चे यहाँ पर ध्यान से सुने, that Jesus loves you यीशु मसीह आपसे प्रेम करता and है, he cares for you आपकी चिंता करता है, and he wants to come into your life और वो आपके जीवन में आना चाहता है and guide you in your life. और आपके जीवन में आपकी अगुवाई करना चाहता है। And in the Bible we read of little children who could come to God. और बाइबल में हम देखते हैं कि ऐसे बच्चों के बारे में जो परमेश्वर के पास आ पाए। You know, there was a very, very small boy called Samuel. आप जानते एक छोटा सा बालक था, बच्चा था जिसका नाम शमूएल था। He was younger than many of you. और आपसे जहाँ पे जितने बच्चे बैठे उनसे भी बहुत छोटा था वो। But one day when he was sleeping, लेकिन एक दिन जब वो सो रहा था, he heard a voice उसने एक आवाज़ को सुना saying, "Samuel, Samuel." और वो आवाज़ थी, शमूएल शमूएल। And he thought it was some older person calling him. और उसने सोचा कि कोई बड़ा व्यक्ति उसको बुला रहा है। And that man said, "No, I didn't call you. और वहाँ पर वो व्यक्ति कहते कि मैंने तुझे नहीं बुलाया। God called you from heaven." और वो कहता है कि स्वर्ग से परमेश्वर ने तुझको बुलाया है। Even today, God speaks to people. और आज भी परमेश्वर लोगों से बात करता है। See, just like we've got ears in our body, और जैसे हमारे शरीर के अंदर कान होता है, in our heart, we can hear God speaking to us. और उसी प्रकार हमारे हृदय में परमेश्वर को हमसे बात करते हुए हृदय में सुन सकते हैं। When we do something wrong, और जब कभी हम कुछ गलत करते हैं we hear a voice inside saying that was wrong. और हमारे भीतर से एक आवाज़ आती है कि वो गलत है, We must listen to that voice. और हमें उस आवाज़ को जो भीतर से आती है Whenever उसको you सुनना do है। something wrong, जब कभी आप कोई गलत करते हैं, God will speak to your heart परमेश्वर आपके हृदय से बात करेगा and say, "That is wrong." और आपसे कहेगा कि ये गलत है। What should you do then? तब आपको क्या करना है? You must say, "Lord Jesus, आपसे कहना है, यीशु मसीह,
I'm sorry for what I did. और मुझे माफ करे जो मैंने किया उसके लिए, Please forgive me. मुझे माफ करे, Thank you for dying for my sin. और मेरे पापों के लिए मरने के लिए Please धन्यवाद, forgive me. मुझे आप माफ करें, I want you to live in my heart. और मैं आप अपने हृदय में विश्वास करता हूँ। And if you hurt one of the other children, और यदि आप किसी बच्चे को यहाँ पर सुने, if you hurt them, अगर आप उसको चोट पहुँचाए, you must say, please forgive me. तो आपको उनको कहना है कि मुझे आप माफ करें, You must go to that person and say, I'm sorry for what I did. और उस दोस्त के पास आपके पास जाना है और उसको कहना है कि That's मुझे आप a माफ करें। very good habit to learn. और ये बहुत ही अच्छी आदत है सीखने के लिए। To ask Jesus to forgive you यीशु मसीह से पहले माफी मांगना है, and to ask that person to forgive you. और उस व्यक्ति से भी आप माफी मांगना है। So just like that little boy Samuel, he heard God calling him. और उसी छोटे बच्चे के समान, बालक शमूएल के समान, जिसने परमेश्वर को सुना उसको बुलाते You हुए, can also hear God speak to you. और वैसे ही आप भी परमेश्वर आपसे बातें करते हुए आपसे सुन सकते हैं। See, before you go to bed at night, और आप जब रात को सोने जाते हैं उससे पहले it's good to pray. ये अच्छी बात है कि आप प्रार्थना करें। All of you, सभी बच्चे, you must develop this habit from now on. और अभी से आपको इस आदत को डालना है प्रार्थना करने की। And if you forget, the parents would remind you. और यदि आप भूल जाते तो माता पिता आपको याद दिलाएंगे। Before you go to bed, और सोने जाए उसके पहले, pray and say, Lord Jesus, और यीशु मसीह से कहे, प्रभु यीशु please forgive me मुझे माफ कर, for anything I did wrong today. और कोई भी चीज़ यदि मैंने आज गलत की है, And please help me to have a good sleep tonight और प्लीज़ मेरी मदद करें कि मुझे अच्छी नींद आज मिल सके, and to wake up in the morning. और ताकि मैं सुबह उठ सकूं। Every night you can pray. हर रात को आप इस प्रकार प्रार्थना कर And सकते then हैं। when you get up in the morning, और जब आप उठते हैं सुबह, say, Lord Jesus, thank you for another day. और कहे, प्रभु यीशु आज के इस नए दिन के लिए तेरा Please take धन्यवाद, care of me today. और आज मेरी आप प्रभु देखभाल करना। It's a little prayer. You can pray and Jesus will help you throughout the day. और ये छोटी प्रार्थना है, और यीशु मसीह आपको पूरे दिन में आपकी मदद I करेगा। told you when you lose something, ask the Lord Jesus to help you to find it. और जैसे मैंने आपको कहा, यदि आप कुछ चीज़ें आपकी खो जाती है, तब आप यीशु से मांगे प्रार्थना करके कि वो आपको मिल जाए। When you become sick or you get hurt, जब आपको कुछ चोट लग जाती है, आप बीमार हो you जाते हैं, must pray, Lord Jesus, please heal me. और आपको प्रार्थना करना है कि प्रभु यीशु तुम मुझको You चंगा can कर। tell Jesus big things, small things. और आप यीशु मसीह से बड़ी बातें या छोटी बातें सब If कुछ बता सकते you're हैं। going to school, you can pray, Lord Jesus, help me in school today. और आप जब स्कूल में जाते तब प्रार्थना करें, प्रभु मेरे आज स्कूल में जा रहा हूँ, मेरी Some मदद of you have करें। got school examinations. Lord, help me to do my examination well. और जब आप परीक्षा या एग्जाम को लिखते हैं, तभी आप प्रार्थना करें, प्रभु इस एग्जाम में अच्छे से लिखने के We लिए मेरी must मदद करें। learn from a very young age to pray to Jesus about everything. और बहुत ही छोटी उम्र से ही हमको हर बात के लिए यीशु मसीह से Everything. प्रार्थना करना सीखना है, हर चीज के लिए। Lord Jesus, help me, help me, help me. और यीशु से हमेशा कहे, प्रभु मेरी मदद कर, प्रभु मेरी मदद It's कर। a very good habit to develop. ये बहुत ही अच्छी आदत है, And you will find amazing ways God answers your prayer. और आप देखेंगे अद्भुत रीति से परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। And he listened to the prayer of children even more than he listens to the prayers of older people. और जो वृद्ध या बड़े लोग होते, उनसे बढ़कर बच्चों की प्रार्थनाओं को See, परमेश्वर पहले सुनता है। Because most of the meetings in the church are for older people, क्योंकि बहुत सारी जो मीटिंग्स होती है कलीसिया के अंदर बड़े लोगों के लिए होती we है। can think that God is only interested in the older people. हम सोच सकते हैं कि परमेश्वर केवल बड़े लोगों के अंदर ही रुचि रखता है, Jesus is interested in all of you children. लेकिन यीशु मसीह हर एक जो यहाँ पे बच्चे हैं सबों में रुचि You see रखता what है। we read in this verse? देखिए इस वचन में हमने क्या पढ़ा, Jesus said, "Let the children come to me, और यीशु मसीह कहता है कि बालकों को, बच्चों को मेरे पास आने because दो, the kingdom of God belongs to them." क्योंकि परमेश्वर का राज्य तो ऐसो ही का है। To whom does the kingdom of God belong? और परमेश्वर का राज्य किसका है? To those who are like little children. और जो छोटे बच्चों के समान है। So if you are weak and helpless in some area, you pray to Jesus. और जब आप कभी भी बहुत ही निर्बल या असहाय महसूस करते हैं, तब One of यीशु से प्रार्थना the करें। most important things you must learn is to pray to Jesus to help you और in little things and big things. और सबसे मुख्य बात जो आपको सीखना है बच्चों, वो ये है कि छोटी या बड़ी चीजों में आपको प्रार्थना करना सीखना है कि प्रभु तू मेरी मदद Everything, कर। हर everything. चीज,
हर चीज में। Lord Jesus, help me. प्रभु यीशु मेरी तू मदद कर। Everything you pray, Lord, help me here, help me there. और आप प्रार्थना करें, प्रभु मेरी यहाँ मदद कर, मेरी उसमें मदद कर। And you'll be surprised to see what the Lord will do for you. और आपको आश्चर्य होगा कि परमेश्वर आपके लिए क्या करेगा। Okay. Are you all listening? क्या आप सब सुन रहे हैं बच्चे? We're going to close our eyes now and pray. और हमारी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। Please close your eyes. सबों की आंखें बंद होनी चाहिए। And I'll pray for you and you also pray. और मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा और आप भी प्रार्थना करेंगे। Are you going to close your eyes? क्या आप आंखें बंद करेंगे सब बच्चे? Lord Jesus, यीशु मसीह, we thank you for all these children. इन सारे बच्चों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। Many of these children can grow up to be men and women of God. प्रभु उनमें से बहुत सारे बच्चे प्रभु आपके प्रभु बेटे और बेटी या जन बन सके। We pray that you will bless them. हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप उन्हें Help आशीष them to दें। learn to pray for little things and big things. प्रभु उनकी मदद करे ताकि वो सीख सके छोटी या बड़ी हर चीज के लिए प्रार्थना करने Help के them to लिए। always know that you love them. प्रभु उनकी मदद करे इसको हमेशा जानने के लिए आप उनको हमेशा प्रेम Bless करते हैं। each one of them, we pray. प्रभु उनको हर एक को आप आशीष दे, In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से, Amen. आमीन। Okay, now you children can go to your parents. और बच्चे जो है भी वो मम्मी डैडी के पास जा सकते हैं। You can go now. आप जा सकते Back हैं to your parents, and the others can come up and fill up the front seats. और उसके बाद जो आगे की जो चेयर है उसमें आके और लोग बैठ सकते हैं। So let's turn to Matthew's Gospel in chapter 18. आइए मत्ती उसका 18 अध्याय को हम निकालें। We're talking about the kingdom of God. हम परमेश्वर के राज्य के बारे में बात कर रहे हैं। And I was just talking to the children now. और जैसे हम बच्चों से अभी बात कर रहे थे, How do we enter the kingdom of God? और हम परमेश्वर के राज्य में कैसे प्रवेश करते हैं। Jesus said here in Matthew 18 and verse 3. और मत्ती 18:3 में यीशु मसीह ने यहाँ पर कहा है, Verse 3 and verse 4. और वचन 3 और वचन 4, Unless you are converted and become like children, you will not enter the kingdom of heaven. और कहता है मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक तुम न फिरो और बालकों के समान न बनो, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। And if you humble yourself like this child, that is the greatest person in the kingdom of heaven. और वचन 4, जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा वह स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा। So we learn something about the kingdom of God. और यहाँ पर हम परमेश्वर के राज्य के बारे में कुछ सीखते हैं। If you read in the Old Testament, और यदि आप पुराने नियम में पढ़ते they हैं, did not have the kingdom of heaven वहाँ पर at that परमेश्वर time. का स्वर्ग का राज्य उनके लिए नहीं था उस समय, They had a kingdom of earth. और उनके लिए केवल पृथ्वी का राज्य ही था। So that is why in the Old Testament, humility was not emphasized. और इसलिए पुराने नियम में नम्रता को ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता था। The Old Testament, it was people were bold to go and fight the enemy and drive out the enemy. Those are the important things. और पुराने नियम में मुख्य बात यह थी कि बहुत निडरता के साथ शत्रु के सामने लड़ाई करते थे और उनको हराना, उनको जीतना। But Jesus came with the message of the kingdom of God. लेकिन यीशु मसीह आया परमेश्वर के राज्य के संबंधित सुसमाचार And को he said the लेकर, most important thing is to learn humility. और उसने कहा कि मुख्य बात यही है कि हमको नम्रता सीखना And है। he said you can learn that from a child. और वो कहता है यीशु कि वो आप बच्चे से सीख सकते हैं। Whoever humbles himself like this child, that's the greatest in the kingdom of heaven. और जो कोई इस बच्चे के समान अपने आप को नम्र करता है वो स्वर्ग के राज्य में सबसे बड़ा होगा। And then he said you must be converted and become like children. और वहाँ पे कहता है कि अपने आप को बालकों के समान हमको पहले बदलना है।
So, in what area are we to become like children, to enter the kingdom of और God? परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए किन किन क्षेत्रों के अंदर हमें बच्चों के समान बनना जरूरी है? Seek the kingdom of God first. सर्वप्रथम परमेश्वर के राज्य को खोजना। And here it says we have to come like children to seek that kingdom. और यहाँ पे लिखा है कि बालकों के समान आकर हमें परमेश्वर के राज्य को खोजना है। Now, we must not be foolish like children. और हमें बच्चों के समान मूर्ख नहीं होना है। Children are very foolish in many things. और बच्चे बहुत सारी चीजों में मूर्खता करते हैं। So, we need to understand where we are to be like children. और हमें जानना है, सीखना है कि कौन से क्षेत्रों में हमें And बच्चों के समान बनना where we है are not to be like children. और कौन से क्षेत्रों में बच्चों के समान नहीं बनना है। See 1 Corinthians chapter 14, पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय, verse 20. पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय वचन 20। Here you see the distinction. और यहाँ पर इस अंतर को देख सकते हैं Where we should be like children and where we should not be like children. और कहाँ पर हमें बालक के समान होना है और कहाँ बालकों के समान नहीं होना है। 1 Corinthians 14, verse 20. पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय वचन 20। Brothers, don't be children in your understanding, और हे भाइयों, तुम समझ में बालक न बनो, but in anything related to evil, then be like a little baby. लेकिन बुराई में तो आप बालक रहो, But in your thinking, you must be like a mature, grown-up person. परंतु आपकी समझ में तुम सियाने बनो। So to understand the things of the kingdom of God, और परमेश्वर के राज्य की चीजों को समझने के लिए to understand righteousness, और धार्मिकता को समझने के लिए to understand peace and joy in the Holy Spirit, और पवित्र आत्मा में जो शांति आनंद उसे समझने के लिए be like a grown-up person who thinks properly. और एक बड़े मनुष्य के समान जो समझ के साथ अच्छे से सोच सकता है उसके समान बने। But when it comes to evil, लेकिन जब बुराई की बात आती है, be like a little baby. लेकिन बुराई की बात में हम बालक के समान बने। So that is the area where we must be like babies. और वो एक क्षेत्र है जहाँ पर हमें एक बच्चे के See, समान बनना when it है। comes to studying the scripture, it says here we must be like a mature adult. लेकिन जब परमेश्वर के वचन के अध्ययन करने की बात आती है तो हमें एक सियाने मनुष्य के So समान there बनना are two है। things here. दो चीजें यहाँ पर है। In one way, we must be like mature adults in knowing God, knowing His Word. और एक तरीका है जहाँ पर एक क्षेत्र है जहाँ पर परमेश्वर को जानने के अंदर हमें एक बड़े मनुष्य, सयाने मनुष्य के समान बनना At the है। same time, in relation to anything evil, we must be like a child. और बुराई या पाप के संबंध में कोई भी ऐसी क्षेत्र है जहाँ पर हमें एक बालक के समान बनना है। This is the double two aspects of the kingdom of God. और ये परमेश्वर के राज्य की दोहरी बातें हैं। That in many things we must have a clear understanding of God's Word. और बहुत से ऐसे क्षेत्र है जहाँ पर परमेश्वर के वचन की बहुत ही And साफ हमें समझ होनी चाहिए। God's purposes for our life. और परमेश्वर की जो उद्देश्य हमारे जीवन के प्रति He है wants to make us like Christ. और वो हमें यीशु मसीह के समान बनाना चाहता है। He wants us to seek the power of the Holy Spirit to overcome every sin in our life. और वो चाहता है कि हम पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को खोजे ताकि हर पाप हमारे जीवन के अंदर है उसे हम पराजित उसके ऊपर जय प्राप्त कर But in सकें। anything relating to evil and evil thinking, we must be like a child. लेकिन हमारे जीवन में हर एक बुराई या बुराई से भरी कोई भी ऐसी विचार है उसके साथ हमें बालक के समान होना है। Let's think of a little baby, just 1 month old, lying in a cradle. एक बच्चे के बारे में सोचे, एक महीने का एक छोटा सा बच्चा है वहां पर लेटा हुआ है। What can we learn from that child about the kingdom of God? और परमेश्वर के राज्य के बारे में उस छोटे बालक से हम क्या Of सीख सकते how हैं? to enter and possess the kingdom of God. और कैसे परमेश्वर के राज्य में हम प्रवेश करें और कैसे उसको How पूरी to तरह से seek ले the लें kingdom of God first. और कैसे सर्वप्रथम परमेश्वर के राज्य को हम खोज सके। If you try to enter into the mind of that child, और यदि उस छोटे बच्चे के मन में आप घुसकर प्रयास करें, that child is not thinking anything impure. और वो बच्चा कभी भी कोई अशुद्ध बातें नहीं सोच रहा है He's not thinking any dirty thoughts. और कोई गंदे विचार उसके मन में अभी नहीं आ रहे हैं। He's not thinking about evil thoughts about all the people who come to see it. और जो उसको बच्चे को देखने आते हैं उनके प्रति बुरे विचारों से भरा No. उसका मन नहीं है। That's one area we can be like little children. और वो एक क्षेत्र है जहाँ पर हम बालकों के समान बन सकते हैं। It does not have any evil thoughts even about somebody who harms it. और यहाँ तक कि कोई उसको चोट पहुंचाता है उनके प्रति भी उसके अंदर कोई भी ऐसी बुरा विचार नहीं Supposing है। some naughty little boy comes and pinches that child and hurts it. और वहाँ पर एक छोटा सा मस्तीखोर बच्चा उसको आकर चिमटी भर लेता है And it cries out in pain. और वहाँ पर वो दर्द के मारे चिल्लाता है। Tomorrow, when that same child comes, और कल वही बच्चा जब उसके पास वापस लौटता है this baby will smile at it. और ये बच्चा उसको देख के मुस्कुराएगा। It has forgotten what he did yesterday. और कल तुमने जो किया था वो सब भूल गया हूँ He मैं। doesn't remember, oh, this is the boy who pinched me yesterday. और वो याद नहीं करता छोटा बच्चा यही लड़का था कल इसने मुझे चिमटी किया था। These are some of the things we must learn from little babies. और ये सारी चीजें छोटे बच्चे से हमको सीखना है। The kingdom of God is like
these little babies, और परमेश्वर का राज्य इन छोटे बालकों के where समान there's है। no thought of revenge. I must do something to this person who hurt me. और कोई भी ऐसा विचार जिस व्यक्ति ने मुझको चोट पहुंचाया उसके बदले की भावना नहीं होती है। No memory of the harm he did to me yesterday or day before yesterday. और कल या परसों जो भी उसने मेरे लिए बुरा किया उसके कोई भी विचार या कोई भी याद मेरे अंदर नहीं रहता है। We are all grown up and we think that we can learn nothing from children. और हमें कई बार लगता है कि हम बहुत ही बड़े हो गए, अभी हम बच्चों से कुछ नहीं सीख That सकते। is because we are so proud. और ये इसलिए क्योंकि बहुत घमंड से भरे हुए लोग हैं। Listen to what Jesus said, learn from these little children. और यीशु मसीह ने देखो यहाँ पर क्या क्या इन बालकों से आप सीखें। I have learned much from little children. और मैंने मेरे जीवन में बच्चों से बहुत कुछ सीखा है। That little child is not always thinking how to make more money. और ये बच्चा हमेशा कैसे पैसा ज्यादा बनाना उसके बारे में कभी नहीं सोचता, How can I make more money? और कैसे मैं ज्यादा पैसे बनाऊं, He's not worried about anything. उसके बारे में किसी And के बारे में you चिंता say, नहीं can I करता। live like this on the earth? और आप सोचेंगे क्या मैं ऐसा जीवन इस धरती पर I जी told सकता you, हूँ। in certain areas we must be mature in our thinking. और मैंने जैसे पहले कहा कि हमारे जीवन के कुछ क्षेत्रों में हमको सयाने बनना है, Evil, we must be like children. लेकिन बुराई के संबंध में हमें बहुत बालक के समान For होना है। example, when you're looking for a job, और जैसे उदाहरण स्वरूप हमें जब एक नौकरी की तलाश में we होते must हैं, all look for jobs. हम सभी को नौकरी की तलाश करनी चाहिए। It says in 2 Thessalonians, दूसरा थिस्सलुनीकियों it warns people who don't look for a job, वहां पे लिखा है, चेतावनी दिया गया है जो काम नहीं ढूंढते हैं, those who are lazy. जो आलसी है। It says in 2 Thessalonians 3 verse 10, और दूसरा थिस्सलुनीकियों 3 अध्याय वचन 10, we gave you this order when we were with you. और क्योंकि जब हम तुम्हारे यहाँ थे तब भी ये आज्ञा तुम्हें देते If थे, anyone is not willing to work, he should not eat. और यदि कोई काम करना न चाहे तो खाने भी न पाए। Don't look for food if you're not willing to work. और यदि आप काम करना नहीं चाहते तो आप भोजन की तलाश न करें। God told Adam, by the sweat of your brow you will earn your food. परमेश्वर ने आदम से कहा कि तेरे पसीने के द्वारा तू उस रोटी को खाएगा। So every one of us must be willing to work to earn our living. और हम में से हर एक को ये इच्छा होनी चाहिए ताकि हम इस मेहनत करके अपने If भोजन को you're a कमाएं। parent, you must train your child to learn to work to earn their living. और एक माता पिता होने के नाते अपने बच्चों को आप इस प्रकार शिक्षा दे कि वो मेहनत करके अपनी रोटी कमाना सीखे। That's why we send our children to school and to college, और इसी वजह से हम अपने बच्चों को स्कूल और कॉलेज so they भेजते don't हैं, become like the beggars on the street but learn to earn their living. ताकि वो जो सड़क पे भिखारी उनके समान न बने लेकिन अपनी रोटी कमाना सीख पाए। You turn with me to Genesis in chapter 3. उत्पत्ति 3 अध्याय निकाले। The Lord told Adam, परमेश्वर ने आदम से कहा, even though there's a curse on the ground, verse 17, और 17 वचन में लिखा है, the middle of that भूमि के verse, ऊपर there's श्राप a, दिया गया था, but you will work hard and you must eat from this cursed ground. और वहां पे लिखा है कि तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ But खाया करेगा। verse 19, you have to work hard and sweat to get bread. और यहाँ पे लिखा है 19 वचन में अपने माथे से पसीने की तो रोटी खाया करेगा। So right from the Garden of Eden, the Lord told Adam, you must work hard. और अदन की बगीचे से प्रथम परमेश्वर ने आदम से कहा था कि तुझे कड़ी मेहनत The करनी है। most important thing we must teach our children is to work hard. और सबसे मुख्य बात हमारे बच्चों को हमको सिखानी वो ये है कि आप कड़ी मेहनत करें। From the time they are small, और जब से वो बच्चे छोटे होते हैं, even they are 3 years old, और तब जब वो 3 साल के you होते can हैं, teach them to do certain things. और आप उनको सिखा सकते हैं कुछ बातों को, कामों को करना। Amazing. I've got some 3-year-old grandchildren, और मेरे कुछ 3 साल के पोते हैं, and their parents teach them to do some work, even at the age of 3. और 3 साल की उम्र में भी उनके माता पिता उनको कुछ काम करना सिखाते हैं। They can pick up little things and put it in the proper place. और कुछ चीजें उठाकर उनकी सही जगह पर वो रख सकते हैं। Many things. बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। They teach them to take their plate back and put it into the kitchen sink. और अपने जो प्लेट है वो किचन में जाके वो रख सकते हैं। So many things we can teach even a 3-year-old. और 3 साल के बच्चे को भी बहुत सारी चीजें हम सिखा सकते हैं। From childhood to work hard and not to be lazy. और बच्चे बचपन से ही उनको कड़ी मेहनत करना सिखाए ताकि वो आलसी ना बने, Because they must grow up to earn their living. क्योंकि उनको आगे बढ़कर अपनी रोटी कमाना है। And by the sweat of their brow they will earn their bread. और यहाँ जैसे वचन में लिखा है, अपनी तू पसीने की रोटी तू खाएगा। And back to 2 Thessalonians 3, और दूसरा थिस्सलुनीकियों 3 अध्याय में हम if a वापस person लौटे। is not willing to work, he should not eat. और जैसे यहाँ पे लिखा है कि यदि उसमें इच्छा नहीं है काम करने की So तो वो खाना भी न खाए। some parents
do not teach their children to work. और कुछ माता पिता अपने बच्चों को बिल्कुल भी काम करना नहीं The सिखाते हैं, mother does all the work in the home, और घर के अंदर माता ही सब सारे कामों को करती and the है, children grow up absolutely lazy. और बच्चे बड़े होते हैं पूरे पूरे आलसी हो जाते हैं, They'll grow up to be lazy in the kingdom of God as well. और वो परमेश्वर के राज्य में भी आलसी हो जाएंगे। And of course, the mothers want their children to come first in the class in school. और हाँ, जरूर माता अपने बच्चों को वो स्कूल के अंदर प्रथम क्रम पर आए, वो जरूर चाहती है। I sent my children to school, all four of them. मैंने अपने चारों बच्चों को स्कूल में भेजा। But listen to this. इसको ध्यान से I सुने। told them, I'm not at all interested that you come first in your class. और मैंने उनको कहा, मेरी बिल्कुल भी रुचि नहीं कि आप अपने कक्षा क्लास के अंदर प्रथम आए। See, children get their intelligence from their parents. और आप सोचे कि अपने जो बच्चे हैं उनके माता पिता से ही उनको जो बुद्धि और ज्ञान मिलता है, And if they are not intelligent, don't blame them. और अगर वो बुद्धि या चतुर नहीं है तो उनको आप कोसे नहीं। So I told my children, I will never ask you to come first in the class. मेरे बच्चों से मैंने कहा, मैं कभी भी तुम्हें अपने कक्षा में प्रथम But- आने के लिए नहीं कहूंगा, I ask you to work hard and study for the examination. लेकिन मैं जरूर कहूंगा कि कड़ी मेहनत करके एग्जाम के लिए आप तैयारी करें। All children are not equally intelligent. और सारे बच्चे एक समान बुद्धिमत्ता में एक समान नहीं होते हैं, Just like we have different colors, different heights. जैसे अलग अलग कलर होते हैं, अलग अलग ऊंचाई होती है, Intelligence level is also different. God determines that. और बुद्धि का स्तर भी उसी प्रकार होता है, परमेश्वर तय करता है उसे। So, but I say, I want you to work hard. लेकिन मैं उनसे कहता हूं कि तुमको कड़ी मेहनत करनी है। And I told them, even if you work hard and you come 20th or 25th in the class, I'm happy. और मैं उनसे कहता हूं कि यदि आप कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी क्लास के अंदर या 20 या But- 25वें क्रम पे आते हैं, मैं खुश हूं उससे। But because you're intelligent, you're lazy and you don't work and you come first, I will not be happy. और मैं उनसे कहता हूं कि यदि आप बहुत ही चतुर है और आप बिल्कुल काम नहीं करते और पहला कक्षा में आते हैं क्योंकि आप चतुर या Because बुद्धिमान है, मैं उससे खुश नहीं हूं। Ultimately in life, it's the hardworking people who prosper. और अंत में यही होता है कि जो कड़ी मेहनत करने वाले लोग होते हैं वही सफल होते हैं, बहुत ही संपन्न होते हैं। Intelligent, lazy people do not prosper. और बहुत ही चतुर और ज्ञानवान और आलसी लोग जो होते हैं वो कभी सफल नहीं होते हैं। Don't be disturbed if your children are not so intelligent and don't come first. और कभी भी विचलित न हो यदि आपके बच्चे बहुत ही चतुर नहीं है या If you प्रथम कक्षा पे teach them क्रम to पे नहीं आते work हैं, hard, यदि आप उनको बहुत ही कड़ी मेहनत करना they'll be सिखाए, very useful in God's kingdom. वो परमेश्वर के राज्य के लिए बहुत ही And उपयोगी teach होगा। them to work hard at home. और उनको सिखाए कि जो घर पे है वो मेहनत करे, Teach them to do the jobs at home. और घर पे उनको काम करना सिखाइए। Teach them to clean your scooter or car. और आपका जो स्कूटर है या कार है उसे आप उसको साफ करना सिखाएं, Don't just get some servant to do it. और अपना एक दास या एक नौकर ना रखे उसको साफ Teach your करने के children लिए, to do those jobs. और आपके बच्चों को सिखाए वो सारा काम Teach your करना, children to clean the floor. और जो फर्श है उसको साफ करना बच्चों को Teach सिखाए, your children to cook the food and wash the dishes. और अपनी बेटी को जो है वो बर्तन धोना या खाना बनाना आप सिखाए। You know, today, unfortunately, we have so many children, girls who grow up, don't know how to run the home. और आप बहुत ही दुर्भाग्यवशपूर्ण बहुत लड़कियां बड़ी होती है लेकिन उनको नहीं पता होता कि घर को कैसे चलाना होता है। You see, in Proverbs 31, नीति वचन उसका 31 अध्याय, the Bible talks about what type of woman can be an excellent wife. और किस प्रकार वचन बताता है किस प्रकार की स्त्री एक बहुत ही उत्तम पत्नी हो सकती है। And there are a couple of things mentioned about her. कुछ चीजें यहाँ पर उसके बारे में लिखी गई है। It says in verse 13, Proverbs 31 verse 13, और नीति वचन 31 अध्याय वचन 13, she uses wool and flax and works with her hands. और वहाँ पे लिखा है वो ऊन और सन ढूंढ ढूंढ कर अपने हाथों से प्रसन्नता के साथ काम करती That है। means her parents taught this little girl how to stitch. और इसका मतलब उसके माता ने उस ऊन के साथ कैसे सिलाई करते हैं उसने उस लड़की को सिखाया है। That doesn't take long. और इसको कोई बड़ा लंबा समय नहीं It's no लगता। use just learning physics and geography and all. और आप जैसे फिजिक्स ज्योग्राफी ये सब कुछ सीखते हैं, That's good. They learn that in school. स्कूल में ये अच्छी बात है वो सीखते हैं, But at home, लेकिन घर पर teach your little girls to learn how to use their hands to stitch clothes. और अपने घर पर अपनी बेटी को कैसे ये I mean, ऊन से या कैसे सिलाई करते I हैं don't ऐसे mean to सिखा stitch a dress, but if something is torn, they must learn how to stitch it. और मैं ये नहीं कहता कि वो ड्रेस पूरा सिलाए, लेकिन अगर कुछ बातें अगर फटी हुई है उसको वो सिला सकते हैं। And then it says here, this woman knows how to prepare food in verse 14 और 14 वचन में स्त्री के बारे में लिखा है and कि 15. और 15 वचन में लिखा है कि वो जानती है अपनी रोटी को कैसे बनाना है। Two things. दो चीजें, With their hands, they know how to stitch clothes and they know how to cook food. और अपने हाथों से वो जानते हैं कि कैसे सिलाई का काम करना है और कैसे खाना बनाना है। This is called the
ideal wife. और यहाँ पर वो उत्तम जो पत्नी है उसके बारे में लिखा है। And it's the parents who teach their daughters to be like this. और ये माता पिता ही है जो अपनी बेटी को इस बारे में इस तरह सिखाते हैं। I have seen so many married women, when they get married, they don't know how to do these two things. और मैंने बहुत सारी ऐसी विवाहित स्त्रियों को, लड़कियों को देखा है कि शादी के बाद उनको बिल्कुल नहीं पता होता कि चीजें कैसे करनी होती है। You can learn to do these things along with all your academic studies and get a postgraduate degree also. और आप अपनी पढ़ाई को जब करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन या आगे जो पढ़ते हैं, उसके साथ साथ इन सारी चीजों को सीख सकते So हैं। these are things parents must learn to teach their children. और ये सारी चीजें माता पिता को सीखना है कि अपने बच्चों को सिखा सके। Very, very important. बहुत Because मुख्य I बातें see हैं। nowadays that many parents don't teach them these elementary things. और इन दिनों में मैं देखता हूँ कि बहुत सारे माता पिता ये प्राथमिक चीजें जो सिखानी होती है वो नहीं सिखाते। The girls who grow up in the villages, they know these things. और गांव में एक लड़की जो बड़ी होती है वो सारी चीजें जानती है, But in the cities, लेकिन शहरों में they know all about their computer science and all that. और वो अपने सारे कंप्यूटर साइंस ये सारी बातों के बारे में ज्ञान रखते हैं How to use a smartphone. और स्मार्टफोन को कैसे इस्तेमाल करते हैं। But the ordinary things of how to run a home, लेकिन सामान्य चीजें कि घर को कैसे चलाना चाहिए they don't know. उनको नहीं पता है। And the poor husband has to suffer. और वो गरीब जो बेचारा And पति होता है these उसको are दुख not उठाना things, पड़ता these are है। not things they can learn in one day. और ये सारी चीजें हम एक दिन में नहीं सीखते हैं। Just a little bit, if you teach them regularly, you will produce a wonderful daughter who will be a first-class wife. और यहाँ तक कि छोटी छोटी बातें अगर अपनी बेटी को आप सिखाए तो एक दिन आगे बढ़कर वो बहुत ही उत्तम पत्नी बन सकती है। Above all, इससे बढ़कर more than everything else, और इन सब सारी it बातों says से in बढ़कर Proverbs 31, नीति वचन 31 में लिखा है, verse 30, 30 वचन में, it's no use rejoicing that your girl is very good looking. और यहाँ पर इस चीज पर आनंद मनाना कि आपकी बेटी बहुत ही सुंदर है, ये Beauty ठीक नहीं is है। empty. ये सुंदरता जो है वो तो खोखला या खाली है। But if you teach your daughter to fear the Lord, लेकिन यदि अपनी बेटी को परमेश्वर का भय मानना आप सिखाएं, then you have produced a girl who will be a wonderful wife. तब आपने अपनी बेटी को इस प्रकार तैयार किया है जो एक उत्तम पत्नी बन सकती है। So, those are the things parents must teach their children. और ये सारी चीजें हैं माता पिता अपने बच्चों को सिखा सकते हैं। But coming back to what it means to be like a little child. और वापस हम लौटे कि परमेश्वर बच्चे के समान बनना If you look वो at क्या this, है। if you look at this child lying in a cradle, और जैसे एक छोटे बच्चे के बारे में जब वो छोटा बालक लेटा हुआ isn't it होता है, wonderful to have no bitterness in the heart against anybody? और क्या ये अच्छी बात नहीं कि किसी के बारे में हृदय में कड़वाहट को नहीं रखना है। I have meditated much on being like a little child. और मैंने बहुत ही इस पर अध्ययन या मनन किया है कि बच्चे के समान बनने के बारे 1 में। or 2 month old child. 1 या 2 महीने का जो बच्चा होता है, And I think, what is the child thinking about? और मैं सोचता हूँ कि ये बालक क्या क्या सोचता है। It's not thinking, oh, how beautiful I am, how clever I am. और ये नहीं सोचता कितना देखो मैं चतुर हूँ, कितना मैं It सुंदर has हूँ। no such thought. और ऐसा कोई भी विचार उस बालक के मन And the में नहीं Bible है। says, be like a little child to enter God's kingdom. और वचन कहता है कि परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए इस बालक के समान हमको बनना I say, है। Lord, I want to be like that. और मैं कहता हूँ प्रभु मैं इस प्रकार बनना चाहता My हूँ। natural tendency as a child of Adam is to think how clever I am, or how good looking I am, or how smart I am. और मेरा स्वाभाविक आदम का स्वभाव जो मेरे भीतर से होता है, ये मैं हमेशा सोचता हूँ कितना सुंदर मैं हूँ, कितना चतुर मैं हूँ। But I want to repent of all that and be like that child. और मैं उन सारी बातों से मन फिराकर इस बच्चे के So, समान बनना चाहता I हूँ। want to encourage all of you to meditate on how does a little 2-month-old child think. मैं आप सबों को प्रोत्साहित करना चाहता हूँ कि इस बारे में आप सोचे मनन करें कि एक छोटा बालक 1-2 महीने का I'm किस not प्रकार talking सोचता about है। I'm not talking about Bible knowledge, that the child knows nothing. और मैं कोई बाइबल के ज्ञान के बारे में नहीं, उस बारे में बच्चा कुछ नहीं Bible जानता। knowledge and all the worldly things necessary for earning our living, there be like an adult. और वहाँ पर जो है जो बाइबल के नॉलेज जो है या ज्ञान है या संसार के समझ में हमें सयाने बनना है। We must be like older adult people. और हमें एक बड़े व्यक्ति जो सयाना है समझदार उसके समान बनना है। Attitudes लेकिन स्वभाव में towards people, लोगों के प्रति जो I हमारा want to be स्वभाव like a होता है, child. बच्चे के समान मुझे बनना है। and attitude towards God. और परमेश्वर के प्रति जो मेरा A स्वभाव, simple trust. For example, a 2-month-old child is not worried even if the house is on fire. और एक सरल भरोसा परमेश्वर पर रखना। एक छोटा बच्चा मान के देखिए अगर उसका घर पूरा आग लग जाती है Because वहाँ, it says, my father is there, he'll take care of me. और वो कहता है कि मेरा पिता And वहाँ पर वो ध्यान करेगा, In सबको देखेगा वो। in our attitude to problems that we face in the world, और इस संसार में जो समस्या जो हम सामना करते हैं उनके प्रति हमारा व्यवहार जो I होना say, चाहिए। Lord, let me learn from a child. और मैं कहता हूँ प्रभु मुझे इस बच्चे से सीखने दे। Let me not act like an orphan. प्रभु एक अनाथ बच्चे के समान प्रभु मैं वहाँ An पर व्यवहार न orphan करूँ। can be worried.
एक अनाथ बच्चा जो हो सकता है वो I don't चिंता have a कर father सकता to care for है me. और मेरा कोई पिता नहीं मेरी चिंता करने के लिए। And many Christians in time of trouble they behave exactly like orphans. और बहुत सारे मसीह आज है जो उनके समस्या के स्थान पर एक अनाथ बालक के समान व्यवहार But we are करते not हैं, orphans. लेकिन वो अनाथ नहीं We है, have a father in heaven. उनका स्वर्ग में एक पिता है। And that's what we must learn, to be like little children who got a father. और इसी प्रकार हमको सीखना है उस बच्चे से जिसका एक समान जो And we हमारा must पिता work, है। and anxiety comes, we say, Lord, I'm not like that little child now. और जब कभी चिंता हमारे पास आती है तब हमें सोचे कि उस अनाथ बच्चे के समान मैं Now नहीं I'm हूँ, acting like an orphan. अब मैं एक अनाथ बच्चे के समान व्यवहार कर रहा हूँ। I want to be like a child who's got a father who cares for it. और मैं उस बच्चे के समान बनना चाहता हूँ जो जानता है कि मेरा पिता है जो मेरी So चिंता करता please है। help me, Lord, to be like a child who's got a father. प्रभु मेरी मदद कर कि उस बच्चे के समान बन सकूं जो जानता है कि मेरा पिता कौन And है। as I said, the child has got no bitterness against any human being. और जैसे मैंने कहा एक बच्चे को किसी भी मनुष्य के प्रति कोई भी कड़वाहट And नहीं even होती if है। somebody hurt it yesterday or last week, the child doesn't even remember that. और कल या पिछले सप्ताह किसी ने उसको चोट पहुंचाया, बच्चा कुछ भी याद नहीं रखता So we है। must say, Lord, make me like that. और हमें कहना है प्रभु मुझे इस प्रकार That I'll बना, have no bitterness against anybody in the world. और संसार में किसी भी व्यक्ति के प्रभु विरोध में मेरे अंदर कोई कड़वाहट न And हो, no high thoughts about और कोई भी how अपने clever I am or how big I am. और कि मैं खुद के बारे में कि मैं कितना चतुर हूँ कितना बड़ा हूँ, ऐसे कोई ऊंचे विचार मेरे बारे में And न we have हो। to be particularly careful when people come and say nice things to us to appreciate और us. खासकर हमको ध्यान रखना है कि जब लोग आकर आपको अच्छी बातें बोलते हैं, सराहते हैं या प्रशंसा करते हैं, You know, all of us, our human tendency is, और हमारा मानवीय स्वभाव ये होता है, if somebody says good things to us, और कोई हमको अच्छी बातें जब बोलता है we meditate on that and say, oh, that's और- how, what a wonderful person I am. और उस पर हम बहुत मनन करते सोचते कितना अद्भुत व्यक्ति मैं हूँ, But a child doesn't think like that. लेकिन बच्चा कभी ऐसे नहीं सोचता है। You know, people come and see a child in a cradle and say so many nice things about it. और जब बच्चा वहाँ पे लेटा हुआ तो बहुत सारे लोग आके अच्छी अच्छी बातें उसको बोलते हैं, And the child doesn't lie down there and say, oh, I'm pretty smart, no, I'm very clever, look at these people admiring me. और बच्चा वहाँ पे ऐसे नहीं सोचता देखो मैं कितना चतुर कितना सुंदर, लोग सारे लोग मेरी प्रशंसा कर रहे हैं। It's forgotten about it. The next that person goes away, it's forgotten what that person said. वो प्रशंसा करने वाला चले जाता है, बच्चा भी भूल जाता है कि उसने क्या कहा And था। I say, Lord Jesus, you told me to be like a child, make me like that. और मैं कहता हूँ प्रभु तूने कहा बालक के समान बनना है, प्रभु मुझे उस बालक के समान बना। I tell you, your life will progress spiritually very quickly. और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आपका आत्मिक जीवन इस प्रकार बहुत ही अच्छे से प्रगति वो करेगा। We meditate too much on the good things other people tell us. और जो अच्छी बातें लोग हमसे कहते हैं बहुत उस पर हम मनन करते हैं। Particularly if it's somebody we respect, और जब किसी को आदर देते हैं somebody we respect says something good to us, और जिसका हम आदर करते हैं वो व्यक्ति हमको आकर कुछ अच्छी बातें we बोलता है can meditate on that for years और सालों साल तक उस पर हम मनन करते रहेंगे। and destroy ourselves अपने आप को हम नाश करेंगे with our pride, thinking that we are so smart and clever. और ये घमंड से कि अपने आप को सोच करके कितना मैं बड़ा या ऊंचा या Be चतुर like व्यक्ति a हूँ, little child. उस बालक के समान हम बने। Yeah, somebody said something good in appreciation, good. और किसी ने सराहना के दो शब्द अच्छी बात But कोई प्रशंसा Lord- की, अच्छी बात है, Let me forget it and move on. और मुझे उसको भूल जाना और आगे बढ़ना है। Because there are 1,000 areas I have not yet become like Christ. क्योंकि 1000 ऐसे क्षेत्र है जहां पर मैं यीशु मसीह के समान अभी तक नहीं बना हूं। Why I want to meditate on this one area where something good is there in my life? और क्यों एक क्षेत्र जहां पर मैं एक अच्छा क्षेत्र है उसके ऊपर क्यों मैं मनन करूं जहां पर मैं अच्छा हूं। It's like in school. ये इस प्रकार है जैसे एक स्कूल में Supposing you are good in one subject आप मान के देखिए कि आप एक विषय के अंदर सब्जेक्ट के and you get 100%. और वहां पे 100% आपको मिलते हैं, Some other subjects you're getting 0. लेकिन दूसरे जो विषय है उसके अंदर 0 मिलता So है। concentrate on those other subjects. और बाकी के जो क्षेत्र है सब्जेक्ट So है उसके अंदर आप ध्यान don't दें meditate on those areas where other people said good things about you. और उन क्षेत्रों के बारे में ज्यादा मनन न करें जहां पर लोग बहुत ही There अच्छी are अच्छी many, बातें many बोलते हैं। things I have learned from thinking of a child lying in a cradle. और एक छोटा बच्चा जो लेटा हुआ था बहुत सारी चीजें मैंने उससे Because सीखी, Jesus said, क्योंकि if you are like that, you can enter the kingdom of God. और उस बच्चे यीशु ने कहा यदि उस बच्चे के समान यदि आप हैं तो आप स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। See, the two primary things in a child is humility and helpless dependence. और दो मुख्य बात एक बच्चे में होती है, पहली तो नम्रता और दूसरी बहुत ही असहाय रूप से वो निर्भर होता है। A child does not think much of itself. और बच्चा अपने बारे में कोई ऊंचे It विचार is नहीं not रखता है proud if it does something, और वो कुछ वो good, अच्छा काम करता है तो or अपना it, घमंड से नहीं it भरता। smiles nicely and people appreciate it. It is not proud of और that. जब लोग सराहते तारीफ करते तो उनको उनकी तरफ मुस्कुराता है, घमंड से भर जाता है, ऐसा The नहीं other है। thing is,
it's always helplessly dependent on its parents. और दूसरी बात यह है बच्चे के बारे में कि असहाय रूप से हमेशा अपने माता पिता के ऊपर वो निर्भर रहता है। Parents must feed me, clothe me, take me to the toilet, everything. और माता पिता मुझे कपड़े पहनाएंगे, खाना खिलाएंगे, टॉयलेट ले जाएंगे। Say, Lord Jesus, make me like that, dependent on you for everything spiritually. और उसी प्रकार हम परमेश्वर से कहे, प्रभु उसी प्रकार हर एक आत्मिक चीज के लिए मुझे तुझ पर निर्भर होना सिखा। Having a spirit of dependence in the smallest things and the biggest things. और छोटी बात या बड़ी बात में हमें वो निर्भरता की आत्मा को रखना। That's how Jesus was. और इसी प्रकार यीशु मसीह था। We know that Jesus is the greatest in the kingdom of heaven. और हम जानते स्वर्ग के राज्य में यीशु मसीह सबसे बड़ा है। But he also said the child is the greatest in the kingdom of heaven. लेकिन उसने ये भी कहा कि स्वर्ग के राज्य में एक बच्चा भी बड़ा है। So putting the two together, लेकिन जब इन दोनों को साथ में I रखते say हैं, Jesus must have been like a little child in his attitude. और मैं ये कहता हूँ कि यीशु मसीह अपने स्वभाव में बच्चे के समान जरूर होगा। See, for example, और उदाहरण के रूप in में John chapter 5, यूहन्ना उसका 5 अध्याय, this is a great lesson on how Jesus was like a little child. ये बहुत ही बड़ा पाठ है कि कैसे यीशु मसीह एक बच्चे के समान था। We're talking about seeking the kingdom of God first. और यहाँ पर हम सर्वप्रथम परमेश्वर के राज्य को खोजने के बारे में बात कर John रहे हैं। chapter 5, यूहन्ना 5 अध्याय, Jesus said, यीशु मसीह ने कहा, verse 19, 19 वचन, I truly I say to you, the son can do nothing unless he sees the father doing it. और यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, पुत्र अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, केवल वह जो पिता को करते देखता है। What the father does, he does the same thing. और जो पिता जो करता है वही वो करता है। So Jesus was always looking at the father. और यीशु मसीह हमेशा पिता की ओर देखता था। What shall I do? मैं क्या How करूँ? do you want me to do it? और कैसे तू चाहता है कि मैं It's इस a काम को life करूँ? of constant dependence. और ऐसा जीवन जो निरंतर पिता के ऊपर निर्भर था। And the best picture I've got is of the branch in the tree. और सबसे उत्तम चित्र मैं इसका करता हूँ जैसे एक डाली पेड़ के अंदर बनी रहती है। Jesus used that example. यीशु मसीह ने इसका चित्र यहाँ पर Without उदाहरण के me, रूप में दिया। you can do nothing. और उसने कहा, मुझसे अलग होकर Like तुम the कुछ नहीं कर branch सकते। cannot produce any fruit without being in the tree. और जैसे एक डाली पेड़ में बने न रहे तो कोई भी फल नहीं ला सकती। That is a picture of Jesus' dependence on the Father. और वही एक चित्र है यीशु मसीह का पिता के ऊपर निर्भरता Like का। a child dependent on the mother or father. और जैसे एक छोटा बच्चा माता या पिता के ऊपर निर्भर होता है। Please pick me up. I cannot get out of this cradle. और यहाँ से मैं उठ नहीं सकता, तू माता पिता मुझको उठाए यहाँ से। Please change my clothes. I can't change it. और मैं अपने कपड़े नहीं बदल सकता, मेरे कपड़े आप बदले। Please feed me. I cannot feed myself. मैं अपने आप को खाना नहीं खिला सकता, मुझे खाना It's a खिलाइए। life of dependence. ये एक ऐसा जीवन है जो निरंतर निर्भर रहता है। Jesus was spiritual because he was dependent on the Father all the time. और आत्मिकता में यीशु मसीह पिता के ऊपर हमेशा हमेशा निर्भर रहता था। It's a wonderful life. ये बहुत ही अद्भुत जीवन है। And the more you develop in that, your life will become very useful to God. और जितना आप इस क्षेत्र के अंदर बढ़ेंगे उतना ही आपका जीवन परमेश्वर के लिए उपयोगी बनता And जाएगा। when God sees that you are dependent on him like this for everything, और जब परमेश्वर देखेगा कि आप उसके ऊपर हर छोटी चीज के लिए और बड़ी चीज के लिए निर्भर you रहते will हैं, find he speaks to you about the little things in life. और आप जानेंगे कि तब छोटी छोटी बात के संबंधित परमेश्वर आपसे बात करेगा। See, many of us, we don't hear what we should do in the little decisions in life. और कई बार हम में से बहुत सारे छोटे छोटे निर्णय हमारे जीवन में जो करते हैं, हमें नहीं पता हमको क्या करना चाहिए। We have to develop this habit. और हमको इस आदत को विकसित करना है। Just like you learn to ride a cycle. और जैसे आप साइकिल चलाना सीखते In the हैं beginning, you fall down. और आप पहले जो उसको चलाते But चलाते then, गिर जाते हैं, after some time, you become such an expert, you can even take off your hands and ride the bicycle. और फिर कुछ इतने माहिर हो जाते हैं कि फिर तो आप उस हाथ खोल कर भी आप साइकिल चला And सकते there are हैं। people who lift up the handle and drive on one wheel. और कोई ऐसे भी माहिर होते हैं कि एक ही आगे का पहिया उठाकर एक ही पहिए से चलाते That साइकिल, takes time. उसको समय लगता है। Same way, we can develop in our relationship with the Father where even little things, He guides us. और ऐसे हम परमेश्वर के साथ, पिता के साथ ऐसा रिश्ता हम बनाए ताकि छोटी छोटी बात में उसकी अगुवाई को We प्राप्त must कर learn सके। like a little child is helplessly dependent on the parents. और जैसे हमने सीखा कि कितने असहाय रूपी से एक छोटा बच्चा अपने We माता पिता must पर निर्भर be होता है, dependent on the Lord. और वैसे ही हमें प्रभु पर निर्भर That होना was है। not possible in the Old Testament और ये पुराने नियम में संभव नहीं था because they did not have the Holy Spirit within. क्योंकि पवित्र आत्मा उनके भीतर नहीं था। But now we can be like that. लेकिन अब हम उसके समान बन सकते हैं। Every little thing. हर एक छोटी See, बातें। I think, for example, और उदाहरण के रूप में Jesus is walking down the street यीशु मसीह उस सड़क पर चल रहा है and the Holy Spirit tells him, और पवित्र आत्मा उसको कहता है, stop. रुक जाओ। He stops. वो रुक जाता है, Look up. ऊपर देख। In that tree, one man is sitting there. और उस पेड़ के ऊपर एक आदमी बैठा हुआ है, That was Zacchaeus.
उसका नाम जक्कई है। Jesus had never met him before. यीशु मसीह उस व्यक्ति से कभी And the मिला Holy नहीं, Spirit tells him, call him down and go to his house. और पवित्र आत्मा उसको कहता है कि उसको नीचे बुला और उसके घर पे जा, He is ready to be saved. और वो तैयार है उद्धार पाने के लिए। And Jesus goes to his house. यीशु मसीह उसके घर जाता है, And you read in Luke chapter 19, और लूका 19 में हम पढ़ते हैं, that man got saved. और उस व्यक्ति का उद्धार हो जाता है। How did he get saved? तो कैसे उसका उद्धार हुआ? Because Jesus listened to the Holy Spirit and stopped when the Holy Spirit told him to stop. क्योंकि यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा की बात को, आवाज को सुना, जब उसने कहा रुक जा तो यीशु रुक गया। Now the question is, you read that in Luke chapter 19 verse 1 to 8. और वहाँ पे लूका 19:1 से 8 वचन में उसको पढ़ते हैं। You प्रश्न know, ये है, the people did not like this man Zacchaeus. और लोग यहाँ पर जक्कई को पसंद नहीं करते थे। The people said, oh, this Jesus has gone, verse 7, to the house of a man who is a sinner. और ये लोग यहाँ पर कहते हैं कि ये यीशु मसीह तो पापी मनुष्य के घर पर गया है, But Jesus came for sinners. लेकिन यीशु मसीह पापियों के लिए And आया। that day, verse 9, salvation came to the house of और Zacchaeus. वहाँ लिखा है वचन 9 के अंदर, उस दिन उद्धार जक्कई के घर में रहा। How? कैसे? Because Jesus listened to the Holy Spirit. यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा की आवाज Now को the सुना। question is, प्रश्न ये है can you walk like Jesus? कि आप यीशु के समान चल Like सकते हैं, this? Do जैसे वो you, यहाँ do you पर believe चला? you can come to such a place in your life where the Holy Spirit prompts you to do something? और आप मानते हैं कि आप आपके जीवन में इस प्रकार यहाँ तक इस स्थान पर आ जाए जहाँ पवित्र आत्मा आपको कुछ करने के लिए कहे? I remember more than once in my life, at least 2 occasions, the Lord prompted me to go and visit somebody's home. और मैं जानता हूँ 1 से 2 ऐसे किस्से हैं मेरे जीवन में जहाँ पवित्र आत्मा ने मुझे बताया कि इस व्यक्ति के घर पर जाकर जाना है। I went, मैं गया वहाँ, and there was a family about to commit suicide. और वहाँ पर एक परिवार था जो आत्महत्या करने पर था, They had brought poison to commit suicide that day because they were so much in debt and they had small children. और वो बहुत ही कर्ज में थे, छोटे बच्चे थे, और वो जहर लेकर आए थे। I talked to them, prayed with them, I said, come to the church. और मैंने उनसे बात करी, प्रार्थना की, उनको कहा कलीसिया में आओ आप। They didn't commit suicide. और उन्होंने आत्महत्या तब नहीं किया। Another time I went to another house. और एक बार एक दूसरे घर में जब मैं गया, I didn't know. मुझे नहीं पता, He had come back from work with poison in his pocket to commit suicide. और वो अपने काम से घर पर आया था अपने पॉकेट के अंदर जहर रख के। After I finished speaking to him, और जब मैंने अपना बोलना उसके समाप्त किया, he took those pills from his pocket and told his wife, throw this away. और वो उन गोलियों को लेकर उसकी पत्नी को कहा कि इसको आप फेंक दे। I said, Lord, if I had been one day late to either of these homes, they would be dead. और प्रभु मैंने कहा, प्रभु अगर एक भी दिन में यहाँ पर देरी से पहुंचता इन दोनों घर में से एक भी, तो यहाँ पर मृत्यु हो जाती। That brought a seriousness in my life. और इससे मेरे जीवन में गंभीरता आई। Lord, I don't want to spend my life always thinking how to make more money. और प्रभु मैं मेरा जीवन हमेशा कैसे पैसा ज्यादा कमा सकते उस बारे में सोचते हुए नहीं बिताना You चाहता। did not keep me on earth to make money. प्रभु तूने मुझे पृथ्वी पर पैसा ज्यादा कमाने के लिए नहीं रखा है, You will take care of all my financial needs. और मेरी सारी आर्थिक जरूरतें की तू चिंता करेगा, तू पूरा करेगा। See, I left my job 53 years ago. और 53 साल पहले मैंने मेरी जॉब को छोड़ा, I never told my need to anybody और मैंने अपनी जरूरतों को कभी किसी मनुष्य in को नहीं all these बताया 53 years. इन 53 सालों के अंदर, But God has taken care of me. लेकिन परमेश्वर ने मेरी चिंता की है। So I say, okay, I don't have to become the world's richest man. और मुझे ये, और मैंने कहा ठीक है कि अगर मैं कुछ मनुष्य के Because बहुत ही धनी व्यक्ति के समान I नहीं बनता, want to spend my life being a blessing to other people. लेकिन मैं अपना जीवन, पूरा जीवन जो है किसी और की आशीष का कारण बनने के लिए बिताना चाहता हूँ। There was a great man of God who said, एक प्रभु का महान जन, उसने इस प्रकार कहा, as I walk through this life, और जैसे मैं इस जीवन से गुजरता हूँ, let me do all the good I can, और जो मैं भला या अच्छा कर सकता हूँ सब कुछ मैं all करूँगा, the people I can, और उन लोगों से, जो उन सारे लोगों in से, all the ways I can, और हर तरीके से, because I will not walk this way again. क्योंकि मैं इस रास्ते से वापस नहीं चलूंगा। The way you walked yesterday, you can't go back now. और कल जिन रास्ते से आप गुजरे थे, आज उन रास्ते से शायद आप नहीं The गुजर way you walked सकते। last week, you can't go back there now. पिछले सप्ताह में जिन मार्गों से आप गुजरे थे, उन मार्गों पे आप शायद आज Every नहीं जा सकते। day we walk a journey, we know we can't redo that journey. और यदि आप जो हम जब जहाँ आगे बढ़ते हैं वहां पर हम पीछे वहां से नहीं मुड़ सकते। Say, Lord, please help me to listen to you and do all the good I can. और हम कहे, प्रभु मुझे सुनने के लिए मदद करता कि जो भला मैं कर सकूं मैं कर पाऊं। Be like a little child, helplessly dependent on the Father. और उस बच्चे के समान बने जिस पिता के ऊपर असहाय रूप से वो निर्भर रहता है। Jesus was God, यीशु मसीह तो परमेश्वर था, even on earth. वो धरती पर था, But फिर he भी, lived as a man.
लेकिन वो एक मनुष्य के समान जिया। And so don't let the devil tell you, no, 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 you can't do that because he did that as God. और शैतान आपसे ये नहीं कहने पाए कि वो आप नहीं कर सकते क्योंकि यीशु मसीह ने किया, वो तो परमेश्वर था। He lived as a man. नहीं, यीशु ने तो ये And he showed us how we can live वो fulfilled with the Holy Spirit. मनुष्य के समान जिया और उसने बताया कि पवित्र आत्मा से भरकर कैसे जी सकते being हैं। filled with the Holy Spirit is not just speaking in tongues. और पवित्र आत्मा से भरना केवल अन्य भाषा में बोलना नहीं होता It's है, listening so that we can help people like Zacchaeus who are in the world. लेकिन पवित्र आत्मा से भरना वो तो उसकी आवाज को सुनकर जक्कई जैसे इस संसार में लोगों की मदद करना है। See the way Peter described Jesus' life. और पतरस कैसे यीशु मसीह के जीवन को बताता है। Acts chapter 10. प्रेरितों के काम 10 अध्याय। Acts of the Apostles chapter 10. प्रेरितों के काम 10 अध्याय verse 38. 38 वचन। Jesus of Nazareth anointed with the Holy Spirit and power. परमेश्वर ने यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। When you're anointed with the Holy Spirit, what do? जब आप पवित्र आत्मा से अभिषेक प्राप्त करते तब आप क्या करते Listen to हैं? this small sentence. ये छोटे से इस वचन को देखें। He went about doing good और वो कहता है वो आगे बढ़कर भलाई करता गया because God was with him, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। delivering people who are oppressed by the devil. और सबको जो शैतान के सताए थे उनको वो छुड़ाता There गया। are many people oppressed by the devil all around us. और बहुत सारे हमारे आसपास लोग हैं तो जो शैतान से जकड़े हुए Pray, हैं। Lord, fill me with the Holy Spirit आप प्रार्थना करें, प्रभु मुझे पवित्र आत्मा से भर, and let me go around doing good to these people who are oppressed. ताकि मैं आगे बढ़ूं, ये सारे जो लोग जो शैतान के सताए हुए हैं उनसे भलाई कर And सकूं। it's amazing how God will lead you to people. और ये बहुत ही अद्भुत है कैसे परमेश्वर आपकी अगुवाई लोगों तक करेगा। It will start in a very small circle. ये बहुत ही छोटे सर्कल में स्टार्ट होगा। You start talking to one person, आप एक व्यक्ति से बोलना आरंभ करेंगे, then maybe one family. फिर एक परिवार। If he sees you're lazy to help even one, he will not use you in a wider circle. और यदि परमेश्वर देखता है कि एक व्यक्ति को मदद करने के लिए आप आलसी है तो वो बाहरी ज्यादा लोग जो सर्कल में उनको मदद करने I के tell लिए you इस्तेमाल नहीं how, करेगा। when I got converted, this is how I started serving God. और जब मेरा रूपांतर हो इस प्रकार मैंने सेवकाई करना आरंभ किया। Witnessing to one person. एक व्यक्ति को गवाही देना या वचन बताना। I was in the naval base और मैं नेवल बेस में था and I would witness to, I'd keep a Bible on my table, witness to one person. और वहां पर मैं एक मेरे टेबल पर बाइबल रखता था, एक व्यक्ति को मैं And समाचार बताता। I went to one nominal Christian family. और एक नामधारी मसीह के परिवार जो था उस वहां पर मैं गया, I said, whom I knew, जिनको मैं जानता था। I said, can I come here and take just half an hour Bible study once a week? और मैंने उनको कहा सप्ताह में एक बार आकर मैं आधे घंटे का बाइबल स्टडी क्या मैं यहाँ पे ले I सकता won't हूँ? take more than half an hour. मैं आधे घंटे से ज्यादा नहीं लूंगा। He said, sure. उसने कहा जरूर आ सकते। We don't know much of the Bible. ज्यादा बाइबल्स के नहीं पता था। So I went there every week और मैं वहां गया हर on a fixed सप्ताह day और एक and I would निश्चित sit दिन with था them and teach them a little bit about the Bible. और मैं वहाँ पे बैठता और उनको बाइबल की बातें And सिखाता। then they said, can we call some of our neighbors also? और उन्होंने कहा कि हम हमारे पड़ोसियों को भी बुला सकते हैं। Sure. मैंने कहा जरूर बुला सकते हैं। That's how I started. और इस प्रकार मैंने शुरुआत किया And little by little, और धीरे धीरे छोटे छोटे God इस प्रकार expanded the circle of my ministry. और परमेश्वर ने मेरे जो सेवा का जो सर्कल है उसको बढ़ाया। Today, और आज what I preach is going to more than 100 nations in the world और आज जो मैं प्रचार करता हूँ वो 100 से अधिक देशों के अंदर वो वचन सुना जाता है through the internet. इंटरनेट के But द्वारा। it started with one. लेकिन इसकी शुरुआत एक And व्यक्ति से one little हुई, family. एक छोटे से परिवार से। Don't look for a big, huge ministry. और बहुत ही बड़ी एक बहुत ही सेवकाई को ना देखें Start with something small. और कुछ छोटी बातों से आप Say, शुरुआत करें। Lord, कहे प्रभु, make me a witness to one person. प्रभु एक व्यक्ति के लिए प्रभु मैं तेरा गवाही बन Even your सकूं। children, you can teach them, be a witness in your school, in your college. अपने बच्चों को भी सिखा सकते हैं कि उनकी कॉलेज में उनके स्कूल में वो गवाही बन सकते हैं। Just like children grow, God will expand your ministry if you're faithful in little things. और जैसे आपके बच्चे बढ़ते हैं परमेश्वर आप जब छोटी बातों में आपको देखता है विश्वास योग्य उस गोले को वो बढ़ाता है। You'll never know what God can do through you. और आप कभी भी नहीं जान पाएंगे परमेश्वर आपके द्वारा क्या कुछ नहीं Be like करेगा। a little child. आप उस छोटे And बच्चे के समान बने। even today, और आज भी I seek to be like a little child. और उस छोटे बच्चे के समान मैं होना चाहता हूँ। Every time I get up to speak, और हर बार मैं जब मैं यहाँ पे उठकर बोलता हूँ I say, Lord, I really don't know what to say. मैं कहता हूँ प्रभु मैं नहीं जानता मुझे क्या बोलना है, But I want to hear you all the time. लेकिन मैं निरंतर तुझको सुनना चाहता You हूँ। tell me what to say, I'll say it. प्रभु तू मुझको बोल मैं वो बोलूंगा।
This is the way we are to live our Christian life. और इसी प्रकार हमको हमारा मसीह जीवन जीना है। Be like a little child and you can enter the kingdom of और God. उस छोटे बालक के समान बने तब आप स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर पाएंगे। The trouble in Christianity is we have far too many clever people who think they know so much. और समस्या मसीहत की आज ये है कि हम बहुत बड़ी चीजों के बारे में ज्ञान रखते हैं So they live in sin in their private life. और अपने गुप्त जीवन में पाप में जीवन बिताते हैं। They fight and quarrel at home वो घर पे झगड़े करते हैं and they want to be great preachers. और वो बाहर बड़े प्रचारक बनना चाहते हैं। That's not God's way. ये परमेश्वर का तरीका नहीं है। Humble yourself. अपने आप को नम्र बनाएं Always humble, go down, down, और down. हमेशा अपने आप को नम्र बनाते हुए नीचे Like और a नीचे little जाए, child. एक बच्चे के समान। pray. आइए प्रार्थना करें। Heavenly Father, हे स्वर्गीय पिता, please help us not to forget these things. हमारी मदद करें ताकि ये बातें हम भूले नहीं। How you told us to enter into your kingdom. कि कैसे आपने हमको बताया है परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के Like बारे a में। little child. एक छोटे बच्चे के समान। Pray in Jesus' name. प्रार्थना यीशु के नाम से करते हैं। Amen. आमीन।